गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये वीडियो है फ्राइडे 8 o'clock। तो देखिए बच्चे हस्बैंड स्कूल जा चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय और करूंगी चाय को एंजॉय। उसके बाद सबसे पहले मैं आती हूँ, अपनी बेडशीट वगैरह अच्छे से बिछा दूंगी, क्योंकि बेड साफ़ होने के बाद ना सब कुछ साफ़ साफ़ लगता है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो मैं झाड़ू लगा के आज मुझे सारा काम करना है, क्योंकि आज दीदी भी नहीं आई है। तो आज वो भी छुट्टी पर है और घर इतना ज़्यादा फैला हुआ है ना, तो मन ही नहीं कर रहा आज काम करने का। और ऊपर से ठंड इतनी है, तो बस पूछो मत, मन कर रहा है रजाई में सो जाओ। आती है पितरांश के रूम क्लीन करने की। तो बस यहाँ पे भी मैं आ गई हूँ, फटाफट से बेड वगैरह बेडशीट वगैरह बिछा दूँगी। तो बस इस रूम की बारी आ गई है। तो यहाँ पे भी मैं बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद फटाफट से झाड़ू लगाने के बाद, अच्छा आप लोगों को लगता है ना कि मेरे ब्लॉग काफ़ी लेट आते हैं। एक्चुअली अभी मैं थोड़ा सा, मेरे को बहुत ज़्यादा लोड है वर्क का, तो मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। बट मैं ट्यूसडे से डेफिनेटली मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि मेरा व्लॉग डेली आपको दिखेगा। तो देखिए ये जो ब्लैंकेट है ना, ये मैं नई दूसरे रूम में तय करके नहीं रखती हूँ, इसी रूम में रखती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं ना, तो उन्हें अगेन ब्लैंकेट चाहिए होता है। तो बस यहाँ पे मैं चटाई वगैरह उठाने के बाद, तो यहाँ पे जो स्पेस बचता है ना, इसमें मैं चटाई ज़रूर बिछाती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ना इसी रूम में खेलते हैं। और हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा गर्म रूम पितरांश का ही होता है। तो मैं बच्चों को ना विंटर में उसी रूम में रखती हूँ, ताकि उन्हें ठंड भी ना लगे। क्योंकि देखो बच्चों को क्या है ना, उनको तो कोई मतलब नहीं होता, वो नीचे कभी भी गाड़ी चलाएंगे, कुछ भी करेंगे, हाथ रखेंगे, पैर रखेंगे, नीचे बैठ जाएंगे, तो उन्हें तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो बस केयर करना तो हमारा ही फ़र्ज़ बनता है उनका। तो मैं आगे ना चटाई बिछा देती हूँ, जिससे उनको ना ठंड भी नहीं लगती और अंदर रूम में ही रहते हैं वो। तो बस देखिए यहाँ पे बारी आती है सोफ़ा क्लीन करने की। तो सोफ़ा वगैरह अच्छे से झाड़ने के बाद, देखिए यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फटाफट से क्लीन करने के बाद, मुझे ना आज बाहर कहीं जाना है। तो बस अब मेरा लास्ट वर्क है, ट्यूसडे से मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी। तब उसके बाद तो मैं आपसे डेली व्लॉग शेयर करूँगी। आप लोगों को भी लगता होगा ना कि मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर देती हूँ और मैं व्लॉग शेयर नहीं करती हूँ आप लोगों से। बट रियली मैं अभी ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रही हूँ। तो ठीक है, हो सकता है मैं व्लॉग बनाऊँ तो थोड़ा नॉर्मल हो जाऊँ। तो बस अभी मेरे को बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम, थोड़ा टेंशन, बहुत ज़्यादा काम की टेंशन है। तो अब मैं ट्यूसडे से व्लॉग बनाऊँगी, इसमें ध्यान दूँगी, अपने आप को थोड़ा-सा बिज़ी करूँगी। और एक तो ना मेरी मम्मी है ना, उनको कैंसर है, तो मुझे उनकी भी बहुत टेंशन रहती है। तो बस यही रहता है कि कभी यहाँ कभी वहाँ, तो लगा ही रहता है। तो ज़्यादातर मम्मी को मुझे ही देखना होता है। तो देखिए झाड़ू लगाने के बाद बारी आती है डस्टिंग करने की। तो पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं करूँगी डस्टिंग। तो मैं ना पोछा लगाने के बाद डस्टिंग नहीं करती हूँ, मैं पहले ही डस्टिंग करती हूँ, मुझे पहले ही अच्छा लगता है। बट जो मेरी दीदी हैं वो क्या करती है ना, वो झाड़ू पोछा करने के बाद डस्टिंग करती हैं। बट मुझे नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे मैं पहले डस्टिंग करूँगी, उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो क्या है ना, काम करते करते मुझे, अगर मैं सॉन्ग चला लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे कम से कम 1 डेढ़ घंटे जो भी मेरे काम में निकलते हैं ना, बहुत अच्छे से बीत जाते हैं। तो मैं हमेशा काम जब भी करती हूँ, मैं ज़रूर सॉन्ग चलाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे टीवी पे भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, डस्टिंग कर दूँगी, क्योंकि ये ब्लैक ब्लैक टीवी ग्लास वगैरह होते हैं ना, तो इसमें ना डस्ट बहुत जल्दी जम जाता है। तो इनको तो मुझे डेली ही रूटीन में क्लीन करना होता है। एंड ये आ गई मेरी टेबल। तो देखो इसको भी आपको देखा ही होगा आपने, हर ब्लॉग में क्लीन करती हूँ। फ्रिज हो गया, इसमें कई बार क्या होता है ना, हम आटा निकालते हैं, सब्जी रखते हैं, तो ये ना गंदा हो ही जाता है। तो बस देखिए यहाँ पे मेरी क्लीनिंग हो चुकी है। अब बारी आती है किचन में बर्तन काउंटर टॉप साफ़ करने की। तो मैं फटाफट से जो भी बर्तन हैं, पहले उनको उनकी जगह पर लगाने के बाद फटाफट से काउंटर टॉप क्लीन करूँगी। उसके बाद मैं करूँगी फटाफट से बर्तन, फिर बस लास्ट पोछा, उसके बाद मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। एक्चुअली क्या है ना, आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। तो मेरे साथ होता है ना कि अगर मेरा काम पड़ा होता है ना, तो मुझे ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लगता है। तो सारा काम क्लीन करने के बाद, कंप्लीट होने के बाद ही मुझे अपना जो भी ब्रेकफास्ट लंच है, तभी मैं कर पाती हूँ, अदरवाइज़ मैं करती ही नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैं काउंटर टॉप क्लीन कर रही हूँ। ये मैं अभी तो साबुन से ही कर रही हूँ। अच्छा काउंटर टॉप वगैरह कितना भी क्लीन कर लो ना, थोड़ी देर बाद फिर ना किचन गंदी हो ही जाती है। और ऐसे छोड़ भी नहीं सकते कि हाँ ठीक है चलो बाद में एक बार में ही करेंगे। कभी कभी आलस तो इतना ज़्यादा आ जाता है ना, मन ही नहीं करता काम करने का।
बट वही है ना, हम औरतों को तो घर का काम करना ही होता है। तो देखिए यहाँ मेरा काउंटर टॉप हो चुका है क्लीन। तो बस अब बारी आती है बर्तन वॉश करने की। तो अब जो भी बर्तन है मैं फटाफट से वॉश कर लूँगी। कुछ बर्तन ना मैंने रात को वॉश कर लिए थे, तो इसीलिए अभी ज़्यादा बर्तन हुए नहीं हैं, बट ठीक है, बर्तन हैं तो इसे फटाफट से क्लीन करने वॉश करने के बाद बारी आती है पोछा लगाने की। उसके बाद नहा के लड्डू गोपाल जी को नहला के फिर उसके बाद मैं जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह करना है वो करूँगी। उसके बाद बच्चों का टाइम हो जाएगा स्कूल से आने का। फिर ना उनके लंच में टाइम इतना लग जाता है ना, 1 डेढ़ घंटे उनको सुलाने में, खिलाने में, तो सारा टाइम उसमें हो जाता है। तो फटाफट से मुझे 12 बज चुके हैं। और आज क्या है ना, मैंने अपना काम बहुत लेट स्टार्ट किया था। सबसे पहले तो मैंने चाय में ही कम से कम आधे से पौना घंटा निकाल दिया। मन ही नहीं कर रहा था काम करने का ठंड में। तो बस देखिए यहाँ पे बर्तन वॉश कर रही हूँ। तो बस देखिए इसके मेरे बाद बर्तन बारी सारे आती वॉश है हो चुके पोछा हैं और लगाने उसके की। बाद और बर्तन बच्चों वॉश का करने के टाइम भी बाद होने जो वाला है सिंक होती है स्कूल ना से आने किचन का। की, तो बच्चे ना मैं बोल इसमें के भी गए अच्छे थे से साबुन से कि ही मम्मा आज साफ़ उनकी करती हूँ, क्योंकि फरमाइश ना पता नहीं चिकना क्या चिकना क्या रहती है थी किचन, ये सिंक ये भी कि नहीं मम्मा अच्छी मैगी लगती है। बना के रखना, साबुन से थोड़ा मैक्रोनी सा भी बना के साफ़ रखना। कर तो दो वही तो है ना, क्लीन हो डेली जाता डेली है, बिल्कुल बच्चों को ना बर्तन की मैदा तरह वाली चमक चीज़ दे जाती है भी नहीं हमारी सकते हैं। किचन तो मेरे सिंक। हस्बैंड भी बहुत गुस्सा करते हैं अगर मैं डेली इनको यही सब चीज़ें रूटीन में रखती हूँ। तो बस मैं कुछ बनाने वाली तो नहीं हूँ उनके लिए, बस मैंने बोल दिया था उनको, प्रॉमिस कर दिया था, ठीक है। तो प्रॉमिस तो मुझे बार बार ना पित्रांश याद दिलाता है कि मम्मा आपने प्रॉमिस किया था, आपने प्रॉमिस किया था। तो विवांश तो भूल जाता है, मगर पित्रांश को फिर भी याद रहती है सारी चीज़ें। तो वही आएगा तो मुझे मेरा प्रॉमिस याद दिलाएगा। बट मैं कुछ भी उनके लिए ऐसा कुछ अलग से बनाऊंगी नहीं। रोटी और जो भी कढ़ी बनाई थी मैंने मॉर्निंग में, मैं उनको वही लंच में कराने वाली हूँ। तो देखिए फाइनली बारी आ चुकी है पोछा लगाने की। तो मॉप से मैं पोछा नहीं लगा रही हूँ, हाथ से ही लगा रही हूँ। क्योंकि क्या है ना, फ्लोर काफ़ी गंदा हो गया, और कई बार मेरे फ्लोर जब गंदा होता है ना, तो मैं नमक और निरमा डाल के इसमें पोछा लगा देती हूँ, ताकि ना काफ़ी शाइनिंग आ जाती है मेरे फ्लोर पे। तो देखिए पोछा लगाने के बाद कितना अच्छे से घर क्लीन हो चुका है। सारा काम कंप्लीट होने के बाद बारी आती है थोड़ा सा बैल्कनी को क्लीन करने की। तो बस यहाँ पे मैं हल्का सा पानी डाल के वाइपर कर दूँगी। उसके बाद अब कंप्लीट हो चुका है मेरा सारा वर्क, जो भी मेरा वर्क था। तो घर का काम होने के बाद ना काफ़ी रिलैक्स फील होता है। कुछ भी काम रुक जाए मगर घर का काम रुक जाता है ना, घर फैला लगता है तो बहुत गंदा लगता है। तो बस देखिए यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है मेरा जो भी काम था। अब ये मेरा फाइनल लुक मेरे घर का सफाई होने के बाद, काम होने के बाद देखो कितना अच्छा लगता है घर। ये देखिए क्लीन होने के बाद अलग ही लुक आता है, और वैसे घर कितना अजीब सा लगता है ना। और मुझसे तो ना बहुत इरिटेशन सी होती है अगर घर गंदा होता है। तो ये देखिए साफ़ सुथरा सा मेरा घर, मगर बच्चे आएंगे ना तो इसको दोबारा ख़राब कर ही देना है उन्होंने। और ये स्पेस में मैं वापस चटाई डाल दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे आते हैं ना तो खेलने में लग जाते हैं। तो उनको यही स्पेस मिलता है खेलने के लिए। गाड़ियों से किसी डायनासोर से खेलते हैं तो यहीं पर ही वो ईज़िली खेल लेते हैं। तो देखिए 1:30 हो चुके हैं, बच्चे आ चुके हैं स्कूल से। तो आते ही पितरांश ने बोला मम्मा लंच में क्या बनाया है, आपने प्रॉमिस तोड़ दिया। तो वो वही गुस्सा हो के ना अंदर चला गया। तो बस देखिए यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ बच्चों की ड्रेस वगैरह चेंज करके, घर की जो भी ड्रेस है उनको वेयर कराने के लिए। उसके बाद इनके जो भी क्लॉथ होते हैं ना, ये मैं स्वेटर वगैरह तो 2-3 दिन पहना देती हूँ, क्योंकि विंटर में तो वैसे भी सूखते भी नहीं हैं। तो देखिए इनका उसके बाद सारे कपड़े इनके जो भी हैं वापस से तय करके इनको मैं बास्केट में रख दूँगी। उसके बाद मैं इनको जाऊँगी लंच बना के, फिर फटाफट से इनको सुला दूँगी, क्योंकि इवनिंग में फिर ये जल्दी उठते हैं। 4 साढ़े 4 बजे मैं इनको ना उठा देती हूँ फिर। तो देखिए वित्रांश तो अपने आप जो भी कपड़े होते हैं पहन लेता है, विवांश को मुझे करना पड़ता है। तो उसका तो काफ़ी काम वो अपने आप ही करता है। और अब क्या है ना, विंटर में मैं कपड़े वगैरह पहनाने के बाद ना बच्चों को हैंड टू हैंड सॉक्स वगैरह ना पहना देती हूँ, क्योंकि अब तो ठंड वैसे भी लगने लग गई है फ्लोर पे। विदाउट सॉक्स में नीचे नहीं उतरने देती बच्चों को। तो कितना भी कर लो ना, बच्चों को कोल्ड फीवर वगैरह हो ही जाता है थोड़ा बहुत तो ये देखिए बस यहाँ पे कपड़े वगैरह रखने के बाद जाऊँगी मैं फटाफट से, देरी ना करके किचन में इनके लिए लंच बनाने के लिए। पहले पूछ लेती हूँ कि बच्चों को अगेन क्या खाना है। तो सुनते हैं, चलो आज इनकी डिमांड सुनते हैं कि क्या बोलेंगे ये। मैं लंच लेकर हाँ बोलो। नहीं कस्टर्ड मिल्क नहीं बनाऊंगी अभी। अच्छा लंच फिनिश करा है पूरा? पूरा फिनिश करा है।
वाटर बोतल मिल गई स्कूल से जो खोई थी? ब्लू वाली ना? कहाँ गई वो? अच्छा ऐसे खो के आता है ना, मैं अब नहीं दिलाऊंगी तेरे को क्या बोतलें। मैं ये आपने स्कूल से भेजी थी। अब चॉकलेट किस लिए? ये पापा ने मुझे दी थी। ना अम्मा ने भेजी थी। अच्छा अम्मा वाली है, मुझे लगा पापा ने जो दी थी मुझे वो वाली है। चलो मैं रोटी बना के लेके आ रही हूँ, फटाफट लंच करो, सो जाओ, ठीक है? नहीं क्या नहीं? टीवी टीवी देख लो, बनार का टाइम है, ठीक है? 2:30 पे सोना है, ओके? चलो क्या खाना है जल्दी जल्दी बताओ। मैगी बना दूँ? हाँ नहीं दुखता है। मैगी है, उस दिन लाई तो थी। और दोनों पैकेट हमने एक दिन में खत्म करवा दिए। खत्म हो गए? एक ही दिन में दोनों मिक्स कर दिए मैंने। चलो फिर मैं रोटी बना देती हूँ। दाल बना दो। दाल चावल टाइम लगेगा। चलो अभी मैं रोटी बना के ला रही हूँ फटाफट से, तब तक तुम टीवी एंजॉय करो, ठीक है? अंशी दे दे थोड़ी सी बेटा। तो बस यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में बच्चों के लिए लंच रेडी करने के लिए। तो कल ना मंदिर से थोड़ा सा प्रसाद आया था, हलवा, तो लंच के साथ साथ मैं थोड़ा सा इनको हलवा भी दे दूँगी। तो इसको पहले मैं गरम कर लेती हूँ। और सब्जी में बनाई थी कढ़ी और रोटी। तो बच्चे ना ये एक एक ही खाते हैं रोटी, दो देखते तो रोटी खाते ही नहीं है ये। तो मैं क्या करती हूँ ना, तो दो की एक रोटी थोड़ा सा ना मोटी बना देती हूँ ताकि उनको अच्छा लगे और खा भी लें। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी रोटी वगैरह बन चुकी है और हलवा निकाल दिया है मैंने। तो कई बार क्या होता है ना, इनको मीठा तो मैं ज़रूर देती हूँ, या तो गुड़ दे दिया या फिर बूरा और घी दे दिया। तो आज तो हलवा था मंदिर का प्रसाद, तो आज मैं इन्हें मंदिर का प्रसाद ही दूंगी। तो थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा होता है ना मीठा और सब्जी के साथ, तो बच्चे ना इजीली खा लेते हैं। तो स्कूल में भी मैं भेजती हूँ, अधिकतर मैं बच्चों को ना गुड़ थोड़ा थोड़ा दे के भेजती हूँ, क्योंकि पितरांश को आदत है कि लंच के साथ थोड़ा सा गुड़ लेने की। और वैसे भी विंटर में गुड़ तो फ़ायदा होता है। तो बस यहाँ पे लंच हो चुका है रेडी। अब मैं जाऊँगी बच्चों को लंच करा के इन्हें सुला दूँगी। देखो हलवा। हलवा ये कहाँ से आया? मैंने बनाया है ये मंदिर से आया है, पापा जी लाए प्रसाद है बेटा। ये रुक जाओ, खिला देता हूँ। किसको खिलाना है? बस बस प्रसाद है बेटा ये। मैंने पानी पिला दो। मुझे प्लीज पानी दे दो। ये तो आपने बढ़िया किया कि मेरे ऊपर नहीं फेंका। वैसे तुम थोड़ा पीछे जल्दी जल्दी फिनिश करो लंच अपना। दोस्त मिलेगी या नहीं चेक भैया? सिंचैन यार होगी सिंचैन, तुम्हें और भी दोस्त मिलेंगे तो आगे तो जाओ। भैया हम लोग तो आ ही रहे। ओए देख ले यहाँ। मम्मी मुझे इस बार बोलोगे मैं शाम को बनाऊंगी कस्टर्ड। क्या करूं? कस्टर्ड। हाँ शाम को बनाऊंगी कस्टर्ड। मम्मी आपने बहुत अच्छा बनाया है। मम्मी ताम तो नहीं टेबल बनाते ना। ठीक है बेटा, मंदिर से आया प्रसाद है। मंदिर लाया था वो आपने उस दिन आंटी से बनवाया नहीं था? ये कब बनवाया था? नवरात्रों में बनवाया था। हाँ फिर बनवा देना। ठीक है खाओ आप। कल बनवा देना। ओके डन। जल्दी जल्दी खाओ। 2:30 आपको स्लीपिंग लेनी है, थोड़ी सी नैप लेनी है 1 आवर की। स्कूल में कड़ी खाई थी आपने? है? मेरे को अपने स्पून तो नहीं दिया आज। स्पून भूल गई थी, क्या हुआ फिर? मछली मेरी बहुत सारी। तो खाई तो थी ना। रोटी से जितने खाई है मैंने उतनी लपेट लपेट के डाली। हाँ मैंने भी उतनी लपेट लपेट। देखो नहीं मिली ठीक से मछली। इसको भी मिली। भूल गई थी मैं स्पून देना। डेली सूखी सब्जी देती ना, तो आज माइंड से स्किप हो गया। लड्डू खाए थे? मैम ने बोला तो नहीं रोज लड्डू क्यों लाते हो?
सब बच्चे बताते सब बता देते हैं क्या? मैम ये लड्डू लाता है तो बोल देना मैम ये गोंद के लड्डू हैं, हेल्दी होते हैं, विंटर में खाते हैं। मैम बोलती थी अलाउड है खाने। हाँ ये विंटर में खाते ही खाते हैं। चलो जल्दी दिखाओ। अंशी आराम से खाओ बेटा जल्दी। का लंच हो चुका है, देखिए। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में यस 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 जरूर लिखना। एंड मैं हमारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नीचे वो क्या बोलते हैं उसे समझ नहीं आ रहा, उसको ऑन जरूर कर देना, बेल आइकन। बाय बाय। चलिए गाइस, तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में।